राजनीतिक हलचल तो प्रचारक हैं, भाजपा के प्रचारक हैं ये गोदी मीडिया। मीडिया का अब काम ही है हलचल मचवाना। तो अब चूंकि नीतीश कुमार एक ऐसे लौह पुरुष के रूप में आए हैं तो स्वाभाविक है हलचल मचना। 2024 में भारत के लिए एक अच्छे व्यक्ति, सशक्त व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति और राष्ट्र निर्माण करने वाला व्यक्ति को आमंत्रित जनता दल यूनाइटेड ने कर दिया है। राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह जी को बड़े दायित्व दिए गए हैं। अब जो उनको जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है और अब बीजेपी लगातार जेडीयू के ऊपर अटैक करने का काम कर रही है। एक नेता है बीजेपी के, वे साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए नीतीश कुमार की पार्टी थी, जिसको चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, जिसको चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनाए, और पहले उन्होंने ललन सिंह को बनाया था और अब वे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की गद्दी पर बैठ गए हैं। मेरे साथ जेडीयू दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शैलेंद्र कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज क्या कुछ फैसला लिया गया, क्या रणनीति तैयार की गई, क्योंकि 2024 में चुनाव भी है? जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक थी और राष्ट्रीय कार्य परिषद की भी बैठक थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ये फैसला लिया कि पुनः एक बार सर्वमान्य नेता, जो पूरे देश के ही सर्वमान्य हैं, सर्वमान्य के साथ साथ एक समाजवादी नेता हैं, उनको पुनः भाजपा के सामने उतारा जाए ताकि भाजपा काफ़ी उनके सामने कमज़ोर और असहाय महसूस करे, इसीलिए उनका उतारा गया। जहां तक आपका सवाल है कि भाजपा का एक नेता कह रहे हैं, शाहनवाज हुसैन जी कह रहे हैं कि पहले वो उनको बनाया था फिर स्वयं ले लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बनाया तो ऐसे ही जाता है ना, कार्यकाल किसी का खत्म होगा तो फिर कोई नए लोग आएंगे। उनके यहाँ क्या खुदा बनाते हैं? उनके यहाँ क्या, उनके यहाँ जो अध्यक्ष हैं उनका निर्माण कोई विश्वकर्मा ने किया था क्या? इसी तरह से कार्यकारिणी से पारित व्यक्ति ही अध्यक्ष होते हैं, जो परिषद से पारित किए गए हैं। लोकतंत्र नहीं है आपकी पार्टी में, ऐसा कहा जा रहा है। लोकतंत्र किसको कहते हैं? आपने देखा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही मनोनीत नहीं हैं। आप मनोनीत होते तब लोकतंत्र की दुहाई दे सकते थे, मनोनीत नहीं हैं। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूरे देश के 100 से ऊपर सदस्य होते हैं और सभी लोगों ने उनका चयन किया और सभी लोगों ने मतदान किया। मतदान के उपरांत पुनः एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुन लिए गए, नहीं मनोनीत नहीं किए गए, चुने गए। ठीक उसी प्रकार इस हॉल में जहां आप हमसे अपना वाइट ले रहे हैं, उस हॉल में भी 300 से ऊपर पूरे देश के जनप्रतिनिधि उपलब्ध थे, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उन सभी लोगों ने मतदान किया, सहमति दी। उसके उपरांत ही प्रजातांत्रिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अब जो है देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूं कि 2024 में भारत के लिए एक अच्छे व्यक्ति, सशक्त व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति और राष्ट्र निर्माण करने वाला व्यक्ति को आमंत्रित जनता दल यूनाइटेड ने कर दिया है। ललन सिंह का क्या होगा? ललन सिंह तो आपको पता नहीं है कि हमारे साथ 34 सालों से हैं, 82 से ये हैं, 82 क्या फैसला लिया गया आज? अब जो उनको जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो पूरे देश का चुनाव प्रभारी होंगे, पूरे देश का चुनाव देखेंगे, चाहे वो अपना चुनाव भी लड़ना है उनको ना, इसलिए उनको ये किया गया है। लेकिन अभी भी राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह जी को बड़े दायित्व दिए गए हैं और उनको मुक्त नहीं किया गया है। लेकिन सवाल है कि टीवी वाले चला रहे हैं कि लालू प्रसाद के घर में जो है हलचल बढ़ गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ललन सिंह जा सकते हैं लालू की पार्टी में, आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। लालू जी का परिवार इतना बड़ा है कि आप जैसे हम जैसे आदमी जाएंगे उनके घर में तो उनका 10 ठो बच्चा ही है। तो परिवार इतना बड़ा है कि उनके यहाँ तो हर समय हलचल मचते रहता है। एक टीवी वाले हलचल मचवा रहे हैं अलग तरीके से, राजनीतिक हलचल। राजनीतिक हलचल तो प्रचारक हैं, भाजपा के प्रचारक हैं ये गोदी मीडिया।
मीडिया का अब काम ही है हलचल मचवाना। तो अब चूंकि नीतीश कुमार एक ऐसे लौह पुरुष के रूप में आए हैं तो स्वाभाविक है हलचल मचना। हलचल तो मचेगा ही। अब कल आप बोलेंगे कि उथल पुथल मच रहा है, उथल पुथल मचेगा, हलचल भी मचेगा और तब एक दिन नीतीश कुमार होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नीतीश कुमार होंगे कामयाब। इसी शब्दों के साथ मैं भारत की जनता को पुनः आह्वान करता हूं कि आए और जनता दल यूनाइटेड से जुड़े। चलिए, जनता दल यूनाइटेड से जुड़िए और नीतीश कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमानंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।